मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 10 नचिकेता के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि नचिकेता के माध्यम से आत्मा परमात्मा के गूढ़ रहस्य को अत्यंत सरल एवं सुबोध रूप में समझाया गया है। नचिकेता की पितृभक्ति, दृढ़ निश्चय, जिज्ञासा आदि अनुकरणीय है। उसके पिता का नाम है वासराव। वासराव पुण्य प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाता है और जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो वह यज्ञ के में दक्षिणा के भेंट स्वरूप जो है सबको जब एक एक बूढ़ी गाय और बिना दूध देने वाली गाय को भेंट में देता है तो उनके पुत्र नचिकेता को क्रोध आता है और वह रुष्ट होकर अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, हमेशा तो जब भी कोई भी यज्ञ होता है और व्यक्ति की जो सबसे प्रिय वस्तु होती है वह उसको जो है दान में देता है, परंतु आप जो है यह ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका प्रिय तो मैं हूँ। अब आप ये बताइए कि आप मुझे किसे भेंट में देंगे? उसके पिता बालहट को देखकर क्रुद्ध होते हुए कहते हैं कि जा, मैंने तुझे यमराज को दिया। 3 दिन तक जब यमराज के दर पर वो पहुंचता है, 3 दिन तक जब यमराज अपने दर पर उसे नहीं मिलते हैं तो वह जो है यमराज का इंतज़ार करते करते भूखा प्यासा 3 दिन तक उनका इंतज़ार करता है। जब यमराज वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि उनके दर पर कोई एक छोटा ब्राह्मण किशोर है जो कि बिना खाए पिए हुए उनका इंतज़ार कर रहा है। तो वह प्रायश्चित के तौर पर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं अपना प्रायश्चित करता हूँ और तो तुमको कोई भी 3 वर मांगने को कहता हूँ। तो वह उनसे कहते हैं कि सबसे पहला वर तो मुझे ये चाहिए कि मैं जब आपके दर से वापस जाऊँ तो मेरे पिता मुझसे बड़े स्नेह के साथ बात करें। तो वह उनको कहते हैं कि तथास्तु, कि ऐसा ही होगा। फिर वह कहते हैं कि दूसरा वर मांगो। तो वह दूसरे वर में यमराज से मांगते हैं कि आप मुझे बताइए कि स्वर्ग लोक तक पहुंचने की क्या विधि है, मैं किस तरह से स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वह उस छोटे बच्चे की स्वर्ग के प्रति जिज्ञासा जानकर यमराज जो है बड़े आश्चर्य होते हैं कि इतना छोटा सा बालक इस लोक में सुख देने वाली वस्तुओं को न मांगकर अदृश्य स्वर्ग के बारे में प्रश्न कर रहा है। वह जो कुछ भी उसको बताते हैं उसकी तीव्र बुद्धि से जो है यमराज बड़े प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि वह सब तीसरा वर मांगो। यमराज ने कहा तो नचिकेता ने फिर विचार किया कि इस पृथ्वी की किसी भी वस्तु की अभिलाषा उसे नहीं थी। स्वर्ग का रहस्य यमराज ने उसे बता ही दिया था, फिर वह क्या मांगता? वह पर संसार में एक वस्तु है जो पृथ्वी और स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है और वह हमारी आत्मा है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस प्रकार के अनेक प्रश्न प्राय नचिकेता के मन में उठते रहते थे। वह यमराज से बोला, भगवान, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती है। इस विषय में मेरा अज्ञान अब तक दूर नहीं हुआ है। तीसरे वर के रूप में कृपा कर मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए। अब वह तीसरे वर के रूप में मांगता है कि आप ये बताइए कि आत्मा क्या है, इसका क्या रहस्य है, आप मुझे समझाइए। यमराज को अल्पवयस्क बालक से ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा नहीं थी, यानी कि उनको इतने कम आयु वाले बालक से इस प्रश्न का उनको बिल्कुल भी आशा नहीं थी। वे बोले, वत्स, यह तुमने कैसा वर मांगा? तुम अभी छोटी अवस्था के बालक हो। आत्मा का रहस्य तो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान सके हैं, यहाँ तक कि देवताओं को भी इस विषय में संदेह रहता है। तुम मुझसे कोई और वर मांग लो। अब वह उनसे कहते हैं कि कोई दूसरा वर मांगो, ये आत्मा का रहस्य तो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। पर नचिकेता अपनी बात पर दृढ़ रहा। बोला, जब बड़े बड़े विद्वान भी आत्मा का रहस्य नहीं जान पाए और जब देवताओं को भी इस विषय में संदेह रहा है, तब तो आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहूँगा। इस ज्ञान को देने वाला भी तो आपसे बढ़कर और कोई नहीं मिलेगा। आप मुझे कृपा कर आत्मा के बारे में बताइए। अब वह जो है यमराज के
वो बार बार यही कहते हैं। तो यमराज क्या करते हैं, नचिकेता को अनेक प्रलोभन देते हैं कि तुम ये ले लो, अनेक लालच देते हैं कि इस तरह का सामान लो, इस तरह मांग लो, लेकिन वह नहीं मांगते। बोले नचिकेता, इस प्रश्न का उत्तर जानने की बजाय कुछ और क्यों नहीं मांग लेते? तुम यथेच्छ भूमि जितनी चाहे उतनी भूमि मांग लो, महल मांग लो, नौकर चाकर मांगो, सोना चांदी मांगो और अन्य प्रकार की धन की संपत्ति ले लो। तुम जब तक जीना चाहो तब तक जियो। तुम्हारी अन्य जो कोई भी इच्छा हो मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ, किंतु नचिकेता, आत्मा और मृत्यु के रहस्य के बारे में मत पूछो। शांत और गंभीर भाव से नचिकेता बोला, आपने तो जो इतनी चीजों का वरदान मुझे देने के लिए कहा है, क्या इनमें से किसी से भी मनुष्य को सच्चा सुख मिल सकता है? संसार के सुख शरीर और इंद्रियों को क्षीण हो तो ही तो करते हैं। धन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। मैं तो जन्म और मृत्यु के पीछे छुपे हुए रहस्य को ही जानना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे और कोई वर नहीं चाहिए। यमराज की परीक्षा में नचिकेता खरा उतरा। संसार का कोई भी प्रलोभन उसे अपने निश्चय से हिला नहीं सका। प्रसन्न होकर यमराज ने उसे उपदेश देना आरंभ किया। अब वह उसकी उस जिज्ञासा को जानते हुए वह जो है उसको जो है यमराज ने उसको उपदेश देने प्रारंभ किए। आत्मा ना तो कभी पैदा होती है, ना तो कभी मरती है, वह अजर अमर है। शरीर को के नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी मनुष्य सब प्राणियों के अंदर अपने आप को देखता है। सभी के अंदर उसकी आत्मा रहती है। इसलिए ना तो वह किसी से रखता है न द्वेष। ऐसा मनुष्य कभी भी अशांत और दुखी नहीं होता। वत्स, आत्मा का ज्ञान वाद विवाद या तर्क करने से नहीं प्राप्त होता। यह बहुत गूढ़ विषय है और इसे वे ही समझ सकते हैं जो सांसारिक आकर्षणों को ठुकराकर साधना के मार्ग पर चलते हैं। अपने शरीर को यदि तुम एक रथ मानो तो इंद्रियां उसके घोड़े होंगी। मन उन घोड़ों की लगाम है और बुद्धि सारथी के स्थान पर है। इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री आत्मा है। उसी के लिए ये सारा खेल रचा गया है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े रथ में सवार व्यक्ति को संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को दुर्दशा की ओर ले जाती हैं। ज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि और मन के द्वारा इंद्रियों को सदा वश में रखता है। ऐसा व्यक्ति ही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो पुत्र उठो, जागो और श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। बालक नचिकेता ने यम उपदेश पर आचरण किया और वह बड़ा होकर विद्वान और परमात्मा ऋषि बना। यानी कि उसने पूरे जब आत्मा के बारे में जो जानना चाहता था वह जानने के पश्चात वह जो है आगे चलकर बहुत बड़ा महात्मा और ऋषि बना। धन्यवाद।